ओके, सो व्हाट इज़ द सेंसर? बेसिकली यहाँ पे जो आप एक इमेज देख रहे हैं, इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि एक रेड कलर की पीसीबी है और उस पीसीबी पे एक ब्लैक कलर का सिलेंड्रिकल फॉर्म में कुछ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, केवल और केवल एक माइक है जो कि साउंड को रिसीव कर कर उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है और फर्दर हम लोग उसको यूज़ करेंगे उस साउंड के सिग्नल को। सो ये सेंसर के लेक्चर में मैं आपको ये इमेज दिखा रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, जरा ध्यान से देखिए। बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि व्हाट इज ए सेंसर? सेंसर है क्या? बेसिकली सेंसर इज एन ऑब्जेक्ट हुज पर्पस इज टू डिटेक्ट इवेंट और चेंज इन इट्स एनवायरनमेंट एंड देन प्रोवाइड ए करस्पॉन्डिंग आउटपुट। सो अगर इसको मैं हिंदी में बात करूँ तो सेंसर का मतलब केवल ये होता है, सेंसर्स का एम, सेंसर्स का ऑब्जेक्ट ये होता है कि जो हमारे फिजिकल सराउंडिंग में चेंजेस हो रहे हैं, वो चेंजेस हो सकते हैं साउंड के, वो चेंजेस हो सकते हैं टेम्परेचर के, वो चेंजेस हो सकते हैं पोजीशन के, उसको कन्वर्ट करना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। दैट इज द बेसिक एम ऑफ ए सेंसर। सो सेंसर जो है उसका मेन पर्पज ये है कि कैसे साउंड को या फिर कैसे किसी भी फिजिकल सिग्नल्स को, फिजिकल चीज़ों को कन्वर्ट करें वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में। सो दैट इज द सेंसर। नाउ वी विल गो फॉर द सेकेंड स्लाइड। बेसिकली कितने तरह के सेंसर्स होते हैं? सेंसर्स अगर देखें तो बहुत सारे सेंसर्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में। आप लोगों ने फ़ोन में देखा होगा, फ़ोन की कंपैरिजन करते होंगे आप लोग, उस फ़ोन के कंपैरिजन में देखते होंगे कि इसमें कंपास है कि नहीं है, इसमें मोशन सेंसर है कि नहीं है, जायरोस्कोप है कि नहीं है। चलिए वो सब तो काफ़ी हाई फाई हो गए। अभी मैं आपको बेसिक बताना चाहूँगा कि जो हमारे सेंसर्स हैं उनको 7 कैटेगरीज में नॉर्मल हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जो कि बेसिक कैटेगरीज हैं। पहली प्रॉक्सिमिटी सेंसर, सेकेंड वन इज द ऑप्टिकल एंड लाइट सेंसर, थर्ड वन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड स्पीड सेंसर। फोर्थ कैटेगरी आती है हमारी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड मैग्नेटिक सेंसर। फिफ्थ सिक्स कैटेगरी में रखा है थर्मल हीट टेम्परेचर सेंसर्स। मीन्स यू कैन यहाँ पर जो हमारे सेंसर्स हैं वो टेम्परेचर को सेंस करते हैं, वैसे सेंसर इस कैटेगरी में रखे गए। सेवन्थ कैटेगरी है हमारी प्रेशर सेंसर। प्रेशर सेंसर रोबोटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम थोड़ी सी भी एडवांस रोबोटिक्स में जाते हैं तो हमारे पास प्रेशर सेंसर्स की नॉलेज होना मस्ट है। आप लोगों ने एक इमेज देखी होगी कि प्रेशर सेंसर, एक रोबोट जो है उसने रोबोटिक हैंड में एक एग को पकड़ के रखा हुआ है। अब वो एग को जो पकड़ के रखा हुआ है दैट वाज कंप्लीटली डिपेंड ऑन प्रेशर सेंसर। कोई भी रोबोट कितना प्रेशर लगाएगा और कब प्रेशर लगाना, उसको बंद करना है, मीन्स कब पोजीशन उसे अपनी लॉक करनी है, वो सब कुछ प्रेशर सेंसर के थ्रू डिसाइड होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे सेंसर्स हैं जिनको मैंने कैटेगराइज नहीं किया है, क्योंकि वो काफ़ी एडवांस सेंसर्स हैं और यहाँ पर अपने रोबोटिक्स पे उनका यूज़ अभी फ़िलहाल इतना नहीं है। ये सेंसर्स हैं केमिकल सेंसर, फ्लो फ्लूइड सेंसर, वेलोसिटी सेंसर, फोर्स सेंसर्स एंड फ्लूइड डेंसिटी सेंसर्स एंड लेवल सेंसर्स एक्सेट्रा। अभी इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। सो डिटेल में जानने के लिए हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या है। सो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के लिए, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स बेसिकली, ए प्रॉक्सिमिटी सेंसर इज ए सेंसर एबल टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। एक ऐसा सेंसर जो आपके किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रेजेंस पता कर ले उससे बिना कांटेक्ट में आए हुए। आप लोगों ने मूवीज़ बहुत आप लोग देखते होंगे। सो आई एम डैम श्योर कि आप लोगों ने ये सेंसर्स ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मूवीज़ में तो ज़रूर देखा होगा। नहीं कुछ तो आपने जो घरों में कारें होती हैं, जो भी आप किसी मॉल में जाइए, वहाँ मॉल में जाते ही लेफ्ट का दरवाज़ा अपने आप ओपन हो जाता है। सो दैट इज़ बेस्ड ऑन टाइमिंग, बट बेसिकली जो ग्लास डोर होते हैं एंट्रेंस के लिए बड़े बड़े यूज़ होते हैं, वहाँ पर भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर इंस्टॉल्ड होता है। इट ऑफन एमिट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और बीम जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू पता करता है, ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर। सो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स को डिटेल में समझने के लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा। सो इन नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे जो यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हैं, उस इमेज में प्रॉक्सिमिटी सेंसर की फंक्शनिंग दे रखा है। ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, इसके हेड पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होती है
जो कि एक इलेक्ट्रो ईएमएफ जनरेट करती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। अब अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेटिक मटेरियल या फिर कोई मेटेलिक मटेरियल अगर आता है तो इसकी जो फील्ड होती है वो चेंज होती है, फील्ड का रेजोनेंस चेंज होता है। जो सेंसर्स के अंदर सर्किट होता है वो उसको आइडेंटिफाई करता है कि कितना कौन सा ऑब्जेक्ट आया हुआ है। क्योंकि फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि कोई मेटल डिटेक्टर है जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, उसके टिप पर जो उसका टिप होता है, जो आपने इससे पहले वाली स्लाइड में एक ब्लू कलर एक सेंसर देखा था जिसके ब्लू कलर का हेड था, उसके हेड में कुछ ऐसा लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। ये कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, एक कॉइल होती है और उसमें हाई फ्रिक्वेंसीज का करंट हम लोग फ्लो कराते हैं। किसी भी कॉइल में जब हाई फ्रिक्वेंसी का करंट फ्लो किया जाता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उस कॉइल का इंडक्टिव फील्ड जिसको हम लोग बोलते हैं। अब वो जो इंडक्टिव फील्ड होता है, वो इंडक्टिव फील्ड किसी भी मेटल पीस को डिटेक्ट करता है और मेटल पीस पास आने पर वो इंडक्शन इफेक्ट मेटल फील्ड में जनरेट होता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी होती है जिसकी वजह से। अब इसी चीज़ को हमारा जो सर्किट है, जो सेंसर के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, वो उसको आइडेंटिफाई करता है और इसका जो आउटपुट है वो हमें एक रिले आउटपुट या फिर एक एनालॉग आउटपुट मिलता है। इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये देखिए, प्रॉक्सिमिटी सेंसर की फंक्शनिंग दी हुई है यहाँ पर कि कैसे एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर जब ऑन एंड ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसके टिप के पास में आता है, सेंसर की जो रेंज होती है उस रेंज के अंदर आता है तो हमें आउटपुट मिलता है। आउटपुट हमारा रिले आउटपुट हो सकता है, किसी भी चीज़ को ऑन ऑफ कर सकते हैं या फिर कुछ और। सो प्रॉक्सिमिटी सेंसर की जो बेसिक फंक्शनिंग है वो अभी मैंने आपको समझाया कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर कैसे काम करता है। अब डिटेल में जानने के लिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के अदर टाइप, कितने तरह के प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स होते हैं। बेसिकली प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स जो होते हैं उसमें से जो मेन सेंसर होता है दैट इज द LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि कहीं कहीं पे जो लाइट्स होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, वो अंधेरा होने पर यानी शाम के वक्त अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। कई इमरजेंसी लाइट्स ऐसी होती हैं जो कि लाइट जाने पर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। ओके, सो वो कैसे होता है, वो आइडेंटिफाई कैसे करता है, वो जो इंस्ट्रूमेंट है, जो स्ट्रीट लाइट है या फिर जो इमरजेंसी लाइट है, वो कैसे आइडेंटिफाई करती है कि अब मुझे चालू होना है। उसके लिए लगा होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, जो कि एक बहुत ही बेसिक सेंसर है और ये सिंपल लाइट की इंटेंसिटी पे काम करता है। बेसिकली ये सेंसर जो उसका नाम है उससे ही डिनोट होता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ये सेंसर एक ऐसा सेंसर है जिसके ऊपर अगर लाइट पड़ेगी तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा। इट विल एक्ट एज ए वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, फ्यू ओम्स इसका रेजिस्टेंस होगा, बहुत ही कम रजिस्टर होगा। और जैसे ही इस सेंसर को लाइट मिलना बंद हो जाती है, इसको आप अंधेरे में रख देते हो, इट विल एक्ट लाइक ए मेगा ओम रजिस्टर। तो रजिस्टर ये मेगा ओम की तरह एक्ट करने लगता है। अब अगर कोई भी सर्किट में अगर इतना रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, देन वी कैन इजीली ट्यून अप विद ए ट्रांजिस्टर, वी विल गेट द आउटपुट। कैसे, फिर से समझिए। अगर हमारा LDR लगा हुआ है, LDR पे लाइट पड़ी, लाइट पड़ने की वजह से क्या हुआ, LDR एक्ट करेगा एज ए वायर की तरह, यानी कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम है उस समय। थोड़ी देर के बाद अगर हमने लाइट डालना उस पर बंद कर दिया, हमने LDR को अंधेरे में रख दिया, डार्क पोजीशन पे रख दिया, देन एट दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन, जो LDR है उसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा इमीडिएट, और वो मेगा ओम की कैटेगरीज में पहुंच जाएगा, मेगा ओम के लेवल पे पहुंच जाएगा। मेगा ओम के लेवल पे आने पर अगर हमने ट्रांजिस्टर के बेस में LDR लगा के रखा हुआ है, देन उसका बेस जो है वो ओपन हो जाएगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा। सो ये बेसिक सेंसर है जो कि लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, LDR। ये मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल है, ये रोबोटिक्स प्रोजेक्ट या फिर कहीं पर भी ऑटोमेशन प्रोजेक्ट में आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। नाउ गो टू द सेकंड स्लाइड। ऑप्टिकल एंड लाइट सेंसर्स का अदर कैटेगरी होती है इंफ्रारेड डिटेक्टर्स। अभी LDR के साथ क्या प्रॉब्लम है, इंफ्रारेड की जरूरत क्यों पड़ी?
आप लोग जानते होंगे कि लाइट का जो बैंड है वो बहुत ही वास्ट बैंड है, जिसमें हमें सब सारी चीज़ें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। हमारा जो सेगमेंट है लाइट का सेगमेंट है वो बहुत ही छोटा स्पेक्ट्रम का पार्ट है। उस स्पेक्ट्रम के पार्ट में हमारा जो लाइट की रेंज है उसके आसपास में भी बहुत सारी लाइट्स है। उनमें से एक लाइट है इंफ्रारेड लाइट। इंफ्रारेड लाइट के सेंसर की जरूरत क्यों पड़ी? बेसिकली इंफ्रारेड इज आल्सो ए लाइट। वो भी एक लाइट है, बस हमको आंखों से दिखाई नहीं देती। किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट से इंफ्रारेड लाइट्स निकलती है, उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर कैमरा। आप इंफ्रारेड लाइट्स जो होती हैं उनको आप देख सकते हैं। सनलाइट में भी इंफ्रारेड लाइट्स होती हैं, लेकिन उसकी जो डेंसिटी है, जो उसकी वैल्यू है, वो वेरी करती रहती है, क्योंकि वो हम आंखों से तो देख नहीं सकते, इसलिए आइडिया भी नहीं लगा सकते कहाँ पर कितनी इंफ्रारेड लाइट होगी या नहीं होगी। सो इंफ्रारेड लाइट की जरूरत इसलिए पड़ी हमें क्योंकि बेसिकली जो लाइट है वो हमें अनवांटेड लाइट्स जनरेट होती रहती हैं। किसी ने टॉर्च जला दी, किसी ने लाइट दी, तो हमारे जो सेंसर्स हैं वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे अगर हम उनको जगह जगह पर लगा दें। गॉट माय पॉइंट? और सबसे अच्छा एग्जांपल मैं दूंगा कि आपके घर पे इंफ्रारेड जो टीवी लगा होता है उसमें इंफ्रारेड सेंसर होता है, इंफ्रारेड लाइट हमारे रिमोट में होती है। तो इंफ्रारेड डिटेक्टर कैसे काम करता है? इंफ्रारेड डिटेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? इंफ्रारेड डिटेक्टर काम ऐसे करता है कि एक एलईडी, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस स्लाइड में जो दो ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, जिसमें से दोनों ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट में आप गौर से देखेंगे तो एक ब्लैक एलईडी है एंड एक वाइट एलईडी है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो एक ब्लैक एलईडी है और एक वाइट एलईडी। जो वाइट एलईडी है वो इंफ्रारेड का सोर्स है, लाइक ए बल्ब। वो इंफ्रारेड जनरेट करता है, इंफ्रारेड को ट्रांसमिट करता है, और जो ब्लैक एलईडी है वो इंफ्रारेड का रिसीवर है। गॉट मी पॉइंट? वो इंफ्रारेड को सेंस करता है, वो इंफ्रारेड को रिसीव करता है। अब उसके नीचे वाले इमेज में आप देख रहे होंगे कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो इंफ्रारेड रेज को रिफ्लेक्ट कर देगा इजीली। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इंफ्रारेड रेज को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इंफ्रारेड को ऑब्स्टेकल डिटेक्टर की तरह यूज अगर हमें करना है तो हम एक सोर्स से इंफ्रारेड को जनरेट करेंगे, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, और उसके बाद में वो लाइट जो रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड रेज हैं वो रिसीवर के थ्रू एडॉप्ट मीन्स रिसीव हो जाएंगी और हमें आउटपुट जनरेट हो जाएगा कि भाई सामने कुछ है। तो इस तरीके से अगर हमने इसको इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है रोबोट में, तो उस रोबोट को ऑब्स्टिकल अवॉइडर रोबोट बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ आईआर एलईडी एंड आईआर ट्रांसमीटर। सो हम कहते हैं हाँ, इंफ्रारेड डिटेक्टर काम कैसे करता है। इंफ्रारेड डिटेक्टर की फंक्शनिंग तो मैंने बता दी, इंफ्रारेड यूज़ क्यों करते हैं वो भी बता दिया। अभी इंफ्रारेड जो सोर्स है, इंफ्रारेड जो यूज़ है, सबसे अच्छा यूज़ इसका टीवी में होता है। जो आपके घरों में है वो इंफ्रारेड सेंसर, और टीवी के अंदर लगा होता है इंफ्रारेड रिसीवर, तो उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी जो हर सोर्स में इंफ्रारेड होती है, बट वाई इंफ्रारेड सेंसर इज नॉट इंटरफेरेंस बाय सिंपल लाइट, वहाँ पर भी इंफ्रारेड एलईडी है। उसका रीज़न ये होता है कि हम एक फ्रीक्वेंसीज इन्वेलप कर देते हैं इंफ्रारेड के सोर्स में। हम लाइट को जनरेट करते हैं और उसके बाद में वो इंफ्रारेड के सोर्स में उसको इन्वेलप करें, जो कि आगे के लेक्चर में मैं आपको क्लियर करूँगा कि कैसे किसी भी सिग्नल को मॉड्यूलेट करते हैं। मॉड्यूलेशन का मतलब आपको आई विल टेल यू इन डिटेल। बेसिकली यहाँ पर इस लेक्चर में केवल सेंसर्स कवर करने हैं। सो वी शुड गो ऑन अनदर स्लाइड। यस, नाउ द स्लाइड इज फॉर पोजीशन सेंसर। पोजीशन सेंसर क्या है? अभी आपने अपना हाथ ऐसे रखा हुआ है, थोड़ी देर के बाद आपने अपने हाथ की पोजीशन चेंज कर दी। अब हाउ कैन वी डिटेक्ट दिस पोजीशन विथ एनी सेंसर? देखिए, पोजीशन सेंसर जो होता है वो बेसिकली एक मोशन डिटेक्टर होता है विथ कॉन्टैक्ट टाइप। आजकल तो नॉन कॉन्टैक्ट टाइप आईआर मोशन डिटेक्टर भी आ चुके हैं मार्केट में, जिनको कि हम लोग बाद में कवर करेंगे। बट अभी मैं जो पोजीशन सेंसर है उसको मैं
कंसंट्रेट करूँगा एक लिमिट स्विच बेस्ड सेंसर्स के लिए। लिमिट स्विच बेस्ड सेंसर बेसिकली एक स्विच होता है, आपने देखा होगा पोजीशन सेंसर। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं दूंगा कि फ्रिज के अंदर, आपके फ्रिज के अंदर आप जैसे ही डोर ओपन करते हैं लाइट ऑन हो जाती है, डोर क्लोज करते हैं लाइट क्लोज हो जाती है। एग्री? तो कैसे होता है? आपने ध्यान से देखा होगा कि उसके दरवाजे के फ्रिज का जो डोर होता है उसके पीछे एक बटन लगा होता है, पुश बटन। वो जो पुश बटन होता है दैट इज नथिंग बट दैट इज ए लिमिट सेंसर। वो आपके फ्रिज का जो डोर है उसकी लिमिटेशन को सेंस करता है कि उसकी लिमिट कब आ गई, वो क्लोज पर है कि ओपन सिचुएशन पे है, वो दोनों चीज़ों को सेंस करता है। अगर वो क्लोज पर है तो वो उसको पुश करेगा फ्रिज का डोर एंड हमारा लाइट फ्रिज का ऑफ हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी जो आप सेंसर देख रहे हैं कि ये एक आर्म लगी हुई है और आर्म के अंदर एक स्विच होता है, इधर एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में दो छोटे छोटे सेंसर्स रखे हुए हैं। इसमें भी सेम, जो इसका रोटरी मैकेनिज्म है, रोटरी मैकेनिज्म पे एक आर्म लगी हुई है छोटी सी, जो कि मूवमेंट होगा, जिसके मूवमेंट को हम लोग सेंस करेंगे। और इसके अंदर एक लिमिट स्विच लगा हुआ है जो कि कॉन्टैक्ट को ओपन या फिर क्लोज करेगा। सो दैट इज द लिमिट सेंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेहद खूबसूरती से बनाया हुआ है सेंसर है, बहुत ही डिफरेंट सेंसर है, मैग्नेटिक सेंसर। ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सेंसर्स है। इसको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक क्यों बोलते हैं वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड को कैसे सेंस करेगा? अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड आई देन ये आप देख रहे होंगे कि ये ग्लास का वैक्यूम, इसके अंदर वैक्यूम होता है, छोटा सा ग्लास होता है। इसका साइज भी आप देख रहे होंगे, एक सिक्के का जो साइज होता है, कॉइन का जो साइज होता है, उससे भी छोटा सेंसर होता है। और ये केवल ओपन और क्लोज कांटेक्ट को करता है। इसके अंदर एक कांटेक्ट है और वो जो कांटेक्ट है दैट इज ए मैग्नेटिक मटेरियल। अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड है बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसमें थोड़ा सा डेविएशन होगा, उस डेविएशन से कांटेक्ट मेक और ब्रेक होगा। सो सिंपल, ये सेंसर जो है वो इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बेस पे काम होता है और ये काफ़ी हाई वोल्टेज को कैरी कर सकता है क्योंकि ये वैक्यूम है, इसलिए अंदर स्पार्क भी नहीं होता है। और इसकी वजह से ये इंडस्ट्रीज़ में बहुत यूज़ होता है। ये यूज़ करते हैं हम लोग लेवल सेंसर, दैट इज़ यूज्ड इन लेवल टू मेजर लेवल। बिकॉज जो लेवल सेंसर होता है उसके ऊपर ये सेंसर एक ट्यूब के अंदर होता है और उस ट्यूब के ऊपर एक फ्लोट होता है जो कि मैग्नेटिक फ्लोट होता है। अब जैसे ही पानी का लेवल या फिर किसी भी लिक्विड का लेवल हाई होगा तो फ्लोट उस पर अप डाउन करेगा। लेवल हाई देन इट विल गो अप, लेवल डाउन सो इट विल गो डाउन। सो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहती है और ये सेंसर एक्ट करता रहता है। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक सेंसर। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। अभी नेक्स्ट स्लाइड में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसर है वो है साउंड एंड एकॉस्टिक सेंसर। साउंड सेंसर, आप लोगों ने साउंड सेंसर तो देखा ही होगा आई थिंक, बिकॉज जो सेंसर होते हैं वो साउंड को डिटेक्ट करते हैं। साउंड को डिटेक्ट करने के लिए क्या मैकेनिज्म होता है? आपने फंक्शनिंग पढ़ी है कि स्पीकर कैसे बनता है? नहीं, स्पीकर की जो फंक्शनिंग है, स्पीकर बनाने का जो प्रोसीजर है वो ऐसा है कि स्पीकर के पीछे एक बहुत ही हाई पावर का मैग्नेट होता है, उसके अंदर एक कॉइल होती है। अब जैसे ही साउंड सेंसर हमारा, जैसे ही हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल उस कॉइल में जाता है, उसमें ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स जनरेट होता है। उस फोर्स की वजह से हमारी जो स्पीकर की डिस्क होती है, जो बहुत ही चमकदार डिस्क होती है, आपने फ्रंट में देखा होगा स्पीकर में बहुत ही चमकदार डिस्क होती है, बेसिकली वो फ्री होती है और वो डिस्क मूव करती है विद द हेल्प ऑफ दैट कॉइल। अब उस कॉइल के मूवमेंट से एयर में वाइब्रेशन जनरेट होते हैं और वो हमारा साउंड में कन्वर्ट हो जाता है। सेम इसी का अपोजिट प्रोसेस होता है साउंड सेंसर, जिसको माइक भी बोलते हैं। माइक में क्या होता है कि हम बोलते हैं या साउंड बाहर से आती है, वो साउंड एक डायफ्राम को पुश करती है और उसके वो जो डायफ्राम है उस डायफ्राम में हमारा एक कॉइल इंस्टॉल होता है पहले से ही। उस कॉइल में ड्यू टू मोशन इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारा रिसीव कर लिया जाता है, बाद में इसको एम्पलीफाई, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एम्पलीफाई करके हम फर्दर यूज़ करते हैं, जो कि म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही कॉमन है। इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में
हम लोगों ने रखा हुआ है थर्मल ऑब्लिक हीट सेंसर, यानी कि हीट को कैसे सेंस किया जाए। देखो, हीट सेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हीट बेसिकली, चलिए एक बार इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ए हीट सेंसर इज ए ट्रांसड्यूसर दैट generate an electrical signal proportional to the total heat applied to the surface of the sensor। कंफ्यूज हो गए? बिल्कुल। हीट सेंसर क्या होता है कि उस सेंसर पे कितना हीट आ रहा है उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है सेंसर। अब वो हीट हम देख सकते हैं कई फॉर्म में आ सकता है, जैसे कोई भी हीट है, जैसे हीट कैसे कैरी होता है, हीट कैरी होने के कई मेथड होते हैं। जैसे लिक्विड्स में हीट अलग तरीके से कैरी होता है, रेडिएशन एक ऑल्सो एक मेथड होता है। एक मेथड होता है जो कि जैसे फॉर एग्जांपल एक लोहे की रॉड को हम गर्म करते हैं तो फ्रॉम एक एंड को गर्म करेंगे दूसरा एंड भी गर्म हो जाएगा। तो हीट को कैरी करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो बेसिकली हीट जितनी सेंसर के ऊपर आ रही है उसी को केवल हमें कन्वर्ट करना है। कितनी हीट है वो एक अलग इशू है, हमें वो सेंस नहीं करना। हमारे सेंसर पे कितनी हीट आ रही है उस चीज़ को हम कन्वर्ट करते हैं हीट सेंसर के थ्रू। तो इसमें एक मेथड होता है, आइए जो यहाँ पर आप एक पीसीबी देख रहे हैं, इस पीसीबी में एक लेंस लगा हुआ है और उस लेंस के अंदर इंफ्रारेड रिसीवर लगा हुआ है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हीट होता है तो उससे इंफ्रारेड रेस निकलने लगती है। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब कोई फॉर एग्जांपल सन, उससे हमारा इंफ्रारेड रेस आ रही है, तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सन में कितना हीट है इस समय। वो चीज़ इसको लेंस से उस सेंसर को डिटेक्ट करके उस चीज़ों इंफ्रारेड को कलेक्ट करके हम देख सकते हैं कि कितना हीट आ रहा है एट द मोमेंट। इसके अलावा हमारा रेजिस्टिव टेम्परेचर आरटीडीज होते हैं। आरटीडीज कैसे काम करते हैं? आरटीडी सिंपल, जैसे आपने देखा एलडीआर का मैंने बताया कि एलडीआर काम करता है लाइट के ऊपर, सिंपल आरटीडी भी काम करता है लाइट के ऊपर। टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव आरटीडी। नेगेटिव आरटीडीज भी होती हैं, कुछ आरटीडीज ऐसी होती हैं रेजिस्टिव टेम्परेचर डिटेक्टर, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उनका रेजिस्टेंस कम होने लगता है। उनका जो कॉफिशिएंट होता है वो नेगेटिव कॉफिशिएंट होता है। वो ये सब डिटेल में हम लोग फर्दर देखेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि टेम्परेचर जो चेंज होता है कि कैसे आरटीडी का फॉर्मेशन कैसे होता है। लेफ्ट साइड पे आप देख रहे होंगे कि दो ऑब्जेक्ट दिखाए गए हैं, एक सिंपल आरटीडी, एक थिन फिल्म आरटीडी। ये दो ऑब्जेक्ट होते हैं और इसमें PT100 एक कॉमन टाइप का आरटीडी है। PT100 क्या प्लैटिनम का वायर होता है। प्लैटिनम का वायर जो होता है उसकी खास बात क्या होती है कि जब उसको आप हीट करते हैं तो टेम्परेचर के रेज होने पर और उसका जो कॉफिशिएंट है, मतलब जो उसकी वैल्यू है, रेजिस्टिव वैल्यू, वो भी चेंज होती है। 0 डिग्री पर इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो 100 ओम होता है। एक फिक्स लेंथ को ले लें अगर, तो अब 0 डिग्री पर और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। सो ये एक मेथड होता है हीट को सेंस करने का। अभी इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और ये प्रेशर सेंसर। प्रेशर सेंसर के लिए जो मैंने आपको बताया, इसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ए प्रेशर सेंसर यूजुअली एक्ट एज ए ट्रांसड्यूसर। इट जनरेट ए सिग्नल एज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर imposed in robotics. It is used to control applied forces by robotics arm और other assembly. So यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जो मैंने एग्जांपल पहले भी आपको शेयर किया था कि एक रोबोटिक हैंड है जिसने एग को पकड़ के रखा हुआ है। अब रोबोट को कैसे पता कि ये एग कितना है, एग को कितना प्रेशर देना है। अदरवाइज अगर उसने ज़्यादा प्रेस कर दिया तो एग फूट जाएगा, और अगर कम प्रेशर दिया तो एग गिर जाएगा। सो ये प्रेशर कैसे डिनोट करता है, ये वर्क कैसे करता है। आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, राइट हैंड साइड पे आप देख रहे होंगे कि एक दो वायर लगे हुए हैं और एक सर्कुलर कॉइन जैसा शेप है। उस कॉइन जैसे शेप में क्या है कि बहुत सारा एक जाल बना हुआ है। इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं बैडमिंटन से। आप लोग बैडमिंटन जो खेलते हैं, बैडमिंटन में बहुत सारे वायर्स होते हैं, इस तरीके से वायर हमारे ऐसे इंगेज होते हैं इसमें। अब अगर हम उसके बैडमिंटन के हेड पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, कोई भी अपना हाथ रख के प्रेस करते हैं, तो व्हाट विल हैपन, जो उसके वायर्स हैं वो इलंगेट होते हैं, थोड़े से बढ़ जाते हैं।
जिसकी वजह से रेजिस्टेंस में चेंजेस आता है। वो रेजिस्टेंस में जो चेंजेस होता है उसकी वजह से वोल्टेज में चेंजेस होता है, और उस चेंज को हम प्रेशर कितना अप्लाई किया गया है उसके अकॉर्डिंग हम डिनोट कर सकते हैं कि भाई कितने प्रेशर लगाने पर कितना चेंज आया। सो ये हो गया हमारा प्रेशर सेंसर। इसके साथ ही अभी बहुत सारे और भी सेंसर हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहता था, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, क्योंकि बहुत ही लंबा प्रेजेंटेशन हो जाएगा। बट डोंट वरी, हम एक एक करके सारे सेंसर्स के डिटेल में जाएंगे और उसके बाद आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि कैसे सेंसर्स को हम यूज़ करें। अभी तो ये बेसिक्स मैंने बताया कि ये सेंसर्स होते क्या हैं और कैसे काम करते हैं। ओके।